नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिलवाते रहते हैं और आज हम आपको मिसेज इंडिया से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे दुनिया में गुंजवा दिया। बता दें आपको कि जो भारत की बेटियां हैं किसी से कम नहीं है, जिस क्षेत्र में भी जाती हैं वहां नाम कमा कर आती हैं और भारत का नाम हमेशा रोशन करती हैं। और आज हम आपको मिसेज इंडिया से बातचीत करवाने वाले हैं जिनका नाम प्रियंका मल्होत्रा जुनेजा है। तो मल्होत्रा जी, सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, अब प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी कि मैं भी इस तरीके, क्योंकि जो मॉडलिंग है, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का जो ये पूरे इस फील्ड में लोग जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं घर वाले कहते हैं कि नहीं आप वहाँ मत जाइए क्योंकि ग्लैमर लाइफ है बहुत ही ज़्यादा और लोग मना भी करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते। तो क्या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मिसेज़ इंडिया या कोई भी ब्यूटी पैजेंट है वो सिर्फ ग्लैमर का ज़रिया नहीं है, या वहाँ जीतने के बाद आप सिर्फ ग्लैमर के लिए ही नहीं जाते हैं, बल्कि इस प्रतियोगिताओं में एक ऐसी पर्सनालिटी को देखा जाता है जो समाज के लिए काम करे, जो अंदर से और बाहर से दोनों रूप से खूबसूरत हो। ये एक खूबसूरत चेहरे की बात नहीं है, ये एक खूबसूरत दिल की बात है जो खूबसूरत चेहरे को दर्शाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ग्लैमर का ही एक ज़रिया है। और हाँ, मेरे माता पिता ने इसमें पूरा साथ दिया, मेरे परिवार ने, मेरे इन-लॉज़ ने, सबने मेरा इसका साथ दिया और ये मेरे एक बचपन का सपना था जो आज पूरा हुआ है। तो बिल्कुल, क्या जब आप बचपन में स्कूल जाती थी या आप टीवी चैनल देखते होंगे, वहाँ पर जो इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है इस तरीके का, तो क्या आपने वहीं से सोच लिया था कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं भी मिस इंडिया बनूंगी? देखिए, मैं हमेशा से एक एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए जाते थे, मुझे फोटोजेनिक बोला जाता था। तो बचपन से ही धीरे धीरे ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम फोटोजेनिक हो, बहुत एक्टिव हो, स्टेज पे अच्छी लगती हो, पार्टिसिपेट करती थी, तो आर्ट के बहुत करीब हूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। शादी से पहले मैंने सोचा था मिस इंडिया बनने का, बस किसी वजह से मैं नहीं बन पाई, समझ नहीं थी, लगा लीजिए, एक्सपोजर नहीं था इतना। बट हाँ, शादी के बाद अब मिसेस इंडिया बनी हूँ। बिल्कुल, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड उन्हीं को बनने के लिए इस फील्ड में जाना चाहिए जो पूरी तरह से संपूर्ण हो, जिनके पास अच्छे पैसे हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि इसमें पैसा हो या संपूर्ण हो। कामयाबी के लिए एक पैशन होना ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, रिसोर्सेज बाद की बात है जी। बिल्कुल, तो जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ी तो आपने क्या कुछ कठिनाइयाँ देखी? क्योंकि बहुत से जो हमारी बहनें हैं वो इस फील्ड में आना चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो किस तरह से ये इस पूरे फील्ड में स्ट्रगल कैसे होता है? देखिए, मेरा स्ट्रगल सबसे पहले मेरे अपने आप से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा वज़न 70 किलो था और मुझे अपना वज़न कम करना था, जो मैंने 2 महीने में अपना 13 किलो वज़न कम किया। और उसके बाद जो चैलेंज था मेरे लिए था कि मैं पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं, कि क्या मैं इतनी आज भी, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां आपकी चल रही होती हैं, उसके रहते ही आपको सब काम करना है। तो मैं घबरा गई थी थोड़ा कि मैं पार्टिसिपेट करूं भी कि नहीं, बट हाँ, मैंने किया, मेहनत करी और मेहनत रंग लाई। बिल्कुल, अब जानते हैं कि आप इस समय किसी स्टार से कम नहीं हैं, बहुत सारे आपके फैन बन चुके हैं अब, और वो कहते हैं कि अब आप मिसेज इंडिया तो बन गई हैं लेकिन अब आपको मिस वर्ल्ड बन के देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो भारत की बेटी है इसी तरह से हमारा नाम जो पूरे विश्व में गुंजाती रहे। जी बिल्कुल, मेरी तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए। वो कब होगा, कहाँ होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर ज़रूर जाऊँगी। जी। तो ये बताइए, जब आप बनी तो उस समय फीलिंग कैसी थी जब नाम आपका अनाउंस किया होगा कि मिसेज इंडिया गोस टू आपका नाम प्रियंका जुनेजा, प्रियंका मल्होत्रा, तो उस समय अनुभव कैसा था? क्या फीलिंग थी? क्या आपने सोचा था कि मैं मिसेज इंडिया बनूंगी? देखिए, मैं वहाँ पर एक पैशन के साथ गई थी, एक विज़न के साथ गई थी, लेकिन हाँ, हारना जीतना तो बाद की बात है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा कि समाज को हमें बदलना है। हम लोग वहाँ पर गए थे, तो ये सब हमारी तैयारी साथ साथ चल रही थी कि यहाँ से जीतने के बाद हमारा मिशन क्या होगा, हमारा विज़न क्या होगा। तो उस वक्त मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं बहुत सारी उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनूंगी कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, ज़रूरत है तो मेहनत की और पैशन की। बिल्कुल, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में वो क्यों आए, क्या पैसे कमाने के लिए आए या ग्लैमर के लिए आए या किसी और कारण से आए? तो जो मेन पर्पस है, जो एक ऐसी बात बताइए कि आपको इस फील्ड में आने से क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये मेरा बचपन का सपना तो था,
इसके अलावा मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना था सोसाइटी में, ये बताने के लिए कि जो ये गलत फहमी है कि ब्यूटी पैजेंट सिर्फ एक ग्लैमर या मॉडलिंग या फिल्मों का ताल्लुक़ रखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही एग्जाम्पल मुझे सेट करना है कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं ग्लैमर की तरफ नहीं हूँ इतना, लेकिन हाँ ग्लैमर आपको साथ के साथ पैरेलली मिलता है, अप्रोचेज़ होती हैं, ये प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी को ग्लैमर की तरफ जाना है तो उसके लिए भी वो दरवाजे खुले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर का ही की तरफ ही आपको मोड़ता है, ये सोशल वर्क की तरफ आपको मोड़ता है। बिल्कुल, जो पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मिसेज इंडिया है, लेकिन जो पहला अचीवमेंट था वो क्या था? देखिए, मैं स्कूल और कॉलेज में हमेशा से ही एक एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ। बहुत सारे टाइटल मिलते थे मुझे, मिस फ्रेशर के, मिस फेयरवेल के, मिस टैलेंट के, क्लासिकल डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया, सभी प्रतियोगिताओं में मैं पार्टिसिपेट करती थी। एक साथ 2-3 मंच पे 2-3 प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट करती थी। पूरी रात को जाग के तैयारी करना, अपनी रूट्स को कभी ना भूलो, जो मैंने नहीं भूली है। और यही चीज़ मुझे और आगे लेके जा रही है। जो हमारा इंडिया है, हमारा कल्चर है, मैं देश विदेश घूमी, इजिप्ट घूमी, यूएस घूमी, यूरोप घूमी, सिंगापुर, लेकिन जो हमारे देश की बात है, जो हमारे देश का कल्चर है, जो हमारे देश के रूट्स हैं, जो संस्कार हैं, जो वैल्यू है, जो यहाँ परिवार का सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो गर्व करो, अपनी भाषा पे गर्व करो, कभी अपने आप को छोटा मत महसूस करो, अपने आप को यूनिक रखो और उसी से अपने आप को आगे लेके जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, आप सबने हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रियंका मल्होत्रा जुनेजा, मिसेज इंडिया, जिन्होंने कहा कि अगर इरादे मजबूत होंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी।